हाय एवरीवन। निफ्टी 50 थर्सडे को जो क्लोजिंग हुआ था वीकली क्लोजिंग था क्योंकि फ्राइडे का मार्केट ओपन नहीं हुआ। तो अभी निफ्टी 50 देखते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है और लेवल क्या रिस्पेक्ट किया है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमेशा आपको बताया फर्स्ट कैंडल का अगर आप फेब रिट्रेसमेंट लगाओगे, जैसे ही फेब लगाओगे ना यहाँ पे आप 5 मिनट पे ही कर लो, 5 मिनट पे भी अगर आप देखोगे और ये फेब लगा हुआ है ठीक है निफ्टी 50 में। और इजेक्ट जो है, इजेक्ट फेब रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन रूल होता है वहां से ये सपोर्ट लेके मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया है। और ऊपर कहाँ तक गया है, ऑलमोस्ट ये लेवल तक गया है जो अपना रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस छोटा सा था जो कि यहाँ पे वेट किया और फिर ब्रेकआउट किया, फिर साइडवेज, देन फिर ब्रेकआउट। ठीक है, तो मैं यही बताता हूँ हर रेजिस्टेंस को आपको चेक करना पड़ेगा, हर रेजिस्टेंस को आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। इतना अच्छा ये ट्रेड मिला आपको, कॉल साइड का भी आराम से 60-70 रुपीज़ का ट्रेड मिला। ठीक है, और उसके बाद अब देखो टॉप पे हुआ क्या है। यहाँ पे 5 EMA मिला है होगा, यहाँ पे देखो 5 EMA मिला है। इस कैंडल को ब्रेक किया, उसके बाद स्लो एंड स्टडी यहाँ पे वेट किया क्योंकि ये फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये लेवल जैसे जैसे नीचे आएगा। फिर ये भी ब्रेक किया और आप देख रहे हो फिर यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट लेवल एक और ब्रेक, सॉरी एक और जो सपोर्ट था, ये सीधा ब्रेक करके तुरंत ही ये जैसे ही ब्रेक किया फिर उसका मार्केट रुका ही नहीं, फिर 24,100 गया, पहले डे लो गया। तो हमेशा बोला हूँ अगर ये लेवल टॉप से गिरता है ना तो पहला टारगेट आपका होगा, जो बड़ा टारगेट होगा वो डे का लो होगा। या फिर नेक्स्ट सपोर्ट देख लो, नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट कौन सा था, 24,140 अराउंड ये वाला सपोर्ट था। ये भी सपोर्ट था छोटा सा क्योंकि यहाँ से मार्केट बाइंग हुआ था, यहाँ पे बाइंग भी हुआ, थोड़ा सा वेट भी किया, उसके बाद ब्रेक डाउन किया, देन फिर गया। तो यही मैं बोलता हूँ कि हमेशा आप सपोर्ट देखना और टारगेट पहला रहेगा आपका डे का लो। यहाँ पे टारगेट आया, फिर उसके मार्केट और वीक हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस किया, बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। फिर उसका जो फॉल आया है वो क्लोज कहाँ किया है, 24,050। अगर आप देखोगे 24,050 बहुत ही बड़ा सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे बाई हुआ था 24,050 का, फिर उसके बाद जो जो ब्रेक डाउन हुआ ना यहाँ पे एम बना के, फिर उसके बाद तो ये गिरा। फिर यहाँ पे भी रिजेक्शन, ये गैप अप ओपन हो गया। अब गैप अप ओपन हुआ है तो गैप फिल करेगा, और ये जो गैप बचा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो गैप अभी भी बचा हुआ था उसको फिल करना था मार्केट को। ठीक है, ये गैप को फिल करना था, उसने फिल कर दिया। ठीक है, अभी भी ये वाला गैप बचा हुआ है थोड़ा सा, मे बी हो सकता है मंडे को मार्केट यहीं पे ओपन होकर चला जाए, तो उतना नहीं देखना है अपने को। तो ये है आपका जो थर्सडे को हुआ। अभी 15 मिनट पे आ जाते हैं क्या करना है मंडे को। फ्लैट फ्लैट ओपन होता है, प्राइस सेक्शन बनाता है, ऐसा कुछ ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको पता ही है नीचे हर लेवल पे मैंने लगा रखा है 900 800, सारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक ये भी लेवल है जो थोड़ा सपोर्ट काम कर सक, ये जो लेवल है ये भी थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है मंडे को। तो मंडे को फ्लैट ओपन होता है तो ही थोड़ा सा ट्रेड लेंगे। और एक और चीज़, अगर बाइंग पे जाना है तो मैं बाइंग अब प्रॉपर ये 24,250 के ऊपर ही करूँगा। इस टाइप से कुछ अगर डब्लू पैटर्न बनता है तो फिर ब्रेकआउट करता है उसका प्राइस एक्शन बना के तभी बाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा बाई। मंडे का निफ्टी का टारगेट आपको यहाँ पे सब स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे टारगेट हैं वो देख लेना। तो निफ्टी बैंक का आप अगर देखोगे 15 मिनट एक बार 5 मिनट में देखते हैं निफ्टी बैंक ने क्या किया है। पहले मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रहा, ओपन हुआ गैप अप साइडवेज रहा, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर से जो रिजेक्शन आया है और 5 EMA मिला इसमें भी आपको। तो निफ्टी बैंक का ट्रेड इसमें भी दोनों तरफ मिला होगा, ये भी आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दिया होगा कॉल साइड। और फिर ये जो टॉप पे 5 EMA मिला और ये ब्रेक डाउन किया, ये देखो ये लेवल जो है 58,500, ये बहुत ही, हाँ ये जो लेवल है 58,500 ये बहुत अच्छा सपोर्ट था। और डे का लो क्रॉस किया और उसके बाद फिर ये देखो ये ट्रेंड लाइन भी एक है, गैप फिल करने आ गया जो गैप अप ओपन हुआ था। तो निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छा गैप फिल किया है, पुट वाले को कम से कम नहीं तो 300-400 रुपए दिए होंगे यहाँ पे, जो पुट लेके गए होंगे, जो जिन्होंने भी पुट लिया होगा। तो इसीलिए बोलता हूँ 5 EMA बहुत ही अच्छा सेटअप है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देना है मार्केट, और स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं हिट हुआ और हमेशा प्रॉफिट रहता है। 3 या 4 ट्रेड, 10 में से 3 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन फिर आप उसको मेकअप कर सकते हो जब इतना बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये देखो कितना बड़ा प्रॉफिट है, 36 रुपये का स्टॉप लॉस है। अगर मैं कल का क्लोजिंग का भी अगर रखता हूँ या कल का हाई का भी रखता हूँ, ऑलमोस्ट 402, कितना बढ़िया प्रॉफिट है ये। तो
निफ्टी बैंक का कल का क्या करना है मैं वो भी एक और बता देता हूँ। कल अगर सेम वही अगर इसी रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है इसी रेंज में, तो आप ब्रेकडाउन पे फिर आप नीचे का टारगेट, ये सारे टारगेट आ सकते हैं। ये एक है 58,000 राउंड ऑफ है, एक ये बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके फिर अगर डब्लू बना करके ऊपर जाता है तो फिर आप इसको थोड़ा लॉन्ग देख सकते हो, ठीक है। तो निफ्टी बैंक का ये रहा पॉजिटिव, मेरे ख्याल से 58,500 के ऊपर ही देखना, ठीक है, उसके बाद ही लेंगे। और स्टॉप लॉस हमेशा मूव करते रहना जिस हिसाब से आपको सही लगे। अभी सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स ने क्या किया है। सेंसेक्स जो है गैप अप ओपन हुआ 15 मिनट में, ये भी 5 EMA का, सॉरी, ये भी फेबनाची का थोड़ा सा आप देखोगे, फेब का ये भी रिट्रेसमेंट लिया ऑलमोस्ट। अगर पहला कैंडल का मैं उस लॉजिक से जाता हूँ, हाँ, तो ये देखो यहाँ पे गोल्डन जो लेवल होता है उसका सपोर्ट लिया, ठीक है। और उसके बाद सपोर्ट लेते ही अच्छा मूव किया, जिसने भी अच्छा पैसा दिया होगा, ठीक है। यही देखो कहाँ से रिट्रेस किया, 77,800। अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास से इसने भी अपना दम जो है तोड़ दिया। तो आप देखोगे ये मैं जो लगाया हूँ 7 मई का, यहाँ तक हाई गया और यहीं से जो सेलिंग आई है इसमें, अब मैं इसको आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ। 5 EMA आपको इसमें भी मिला होगा, इसमें भी आपको टॉप पे 5 EMA मिला है और कितना अच्छा बढ़िया। फिर उसके बाद ये भी फॉल हुआ। डे लो का टारगेट पहला रहेगा, जो कि डे लो का टारगेट आया, ठीक है, ये टारगेट आया। देन ये ब्रेक किया, फिर उसके बाद कल का क्लोजिंग का वहीं से देखो मार्केट घुमा है। कल का क्लोजिंग का आप लोगे ना, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट साइडवेज थोड़ा सा क्लोज किया है। तो वही बोलता हूँ हमेशा ध्यान देना, प्रीवियस क्लोज, डे लो, वो सब टारगेट रखो। स्टॉप लॉस नीचे ले आओ, अभी स्टॉप लॉस आपका ये हो जाता 77,300, जो भी यहाँ पे सेल किए होंगे, धीरे धीरे स्टॉप लॉस नीचे लेते जाओ। अभी क्या करना है इसमें भी, मंडे को सेम अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर अपना जो टारगेट आ जाएगा ये सारे 77, ऐसे सॉरी 76,900, फिर इसका 76,800, और नीचे जो ये जो थोड़ा सपोर्ट है ना 76,624, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए सेंसेक्स को। अगर ये ब्रेक किया तो फिर मुश्किल हो जाएगा सेंसेक्स के लिए, है ना। तो ये ध्यान दे देना, ये ऊपर का टारगेट अभी अगर नीचे वही सेम इसमें भी अगर डब्लू बना करके कुछ ऐसा बना करके अगर ये मूव करता है तो फिर आप इसको भी बाई के लिए कर सकते हो। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मंडे का व्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। ओके बाय।